राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो अभी हम यूपी पुलिस का जो पूरा पीवाईक्यू का सेट चला रहे हैं। आपके मैं 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। प्लेलिस्ट आज मैं बना दूंगा, अभी आपकी प्लेलिस्ट नहीं बनी है। तो मैंने इससे पहले आपके जो क्वेश्चन कराए थे 38 क्वेश्चन कराए थे। अब आपका 39 क्वेश्चन से मैं कराऊंगा, जो कि संख्यात्मक अभिरुचि के आधार पर क्वेश्चन है। और ये जो आपका सेट है दोस्तों, ये आपका यूपी कांस्टेबल 2018 वाली वैकेंसी का है, जो कि 19 में पेपर हुआ था 27 जनवरी को, और द्वितीय पाली शिफ्ट सेकंड का पेपर है। तो इसके बारे में है, और अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, 39 क्वेश्चन से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हुए। मेरा मैथ को ज़्यादा, और मेरा मैथ के जो हैं, मैथ इतना ज़्यादा मैं मैथ में ब्रिलियंट नहीं हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि ब्रैकेट में 2x+3 रेशियो अनुपात 5x+4 कॉमा 3:4 का अतिरिक्त 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको x की वैल्यू याद करनी है। तो x का वर्ग कितना होगा? 100, 121, 144 और 169। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि x का जो वर्ग होगा वो 144 होगा। x का वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, आपके सामने है। 2x+3 जो कि पहले ही दिया है, रेशियो में तो अपॉन में आ जाएगा, ये बात आपको भी पता होगा। 5x+4 बराबर किसके है? 3/4 रेशियो का क्यूब, है ना। 3/4 का, माफ़ करिएगा, रेशियो नहीं है, 3/4 का क्यूब। तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया, क्यूब को सॉल्व कर लिया, तो 27/64 हो गया। तो हमने जब यहाँ पे सॉल्व किया तो 128x प्लस 192 इक्वल टू 135x प्लस 108। तो आपका यहाँ पे हो गया -7x बराबर -84। तो x इक्वल टू 84/7। तो 12 आपका आ गया, और x का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो वर्ग कितना? वर्ग पूछा था, इसलिए हमने 12 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अगर यहाँ पे आपका वैल्यू पूछता तो 12 होती, और उसने वर्ग पूछा था तो स्क्वायर पूछा, तो हमने कितना कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 12 12 144 होता है। ठीक है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। 83, 84, 85 और 86। तो आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका होता है 83। तो यहाँ पे कैसे सही है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि प्रश्न में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, जबकि पूर्णत ज्ञात नहीं है, इसलिए यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। यदि प्रश्न में यह होता कि छात्र का औसत अंक 85 है, तब प्रश्न हल इस प्रकार होता। ठीक है। तो प्रश्न में ही कमी है, तो सबको समान अंक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया, और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो आपका कितना हो गया? टोटल कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हो गया, तो ये आपको बताना। तो 27.75%, 28.25%, 29.75%, और है आपका 31.25%। तो यहाँ पे आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी आपका हो गया 31.25%। वस्तुओं की संख्या 2, माना प्रत्येक वस्तु का मूल्य 100 रुपये हो गया। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 × 100, तो आपका 200 हो गया। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके आ गया वो आपका, दोस्तों, इस शोर के लिए, डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए, 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। 1350, 1500, 1600 और 1750। तो बी यहाँ पे इन्होंने 1500 दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया। माना वस्तु का लागत मूल्य x रुपये, तो x इंटू 100-30/100, 100-10/100, तो 945 बराबर में। तो आपका सॉल्व करके आ गया 63/x/100, 945। तो आपका x की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है।
10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से 1 रुपये कम है। मूलधन ज्ञात करें। 100 रुपये, 110 रुपये, 95 रुपये, 90 रुपये। तो आपका मूलधन कितना है? 100 रुपये निकल के आया है। आइए देखते हैं कैसे निकल गया। 2 वर्ष के साधारण ब्याज के चक्रवर्ती ब्याज में अंतर, आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा। तो आपका ये जो निकल के आया 100 निकल के आया, तथा मूलधन 100 होगा। चलिए अगला प्रश्न है। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। 60 रुपये, 62 रुपये, 64 रुपये, 66 रुपये। तो आपका बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा 62 रुपये। ठीक है, तो बी जो है वो आपका 62 रुपये है। 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के बीच अंतर, तो आपका ये कितना आ गया? यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, 62 रुपीज़ आ गया। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। ठीक है, जो भी प्रॉफिट था उसमें शेयर किया। यदि कुल लाभ 3,000 रुपये था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। ठीक है, तो एक्स का हिस्सा जितना जेड है उससे 400 कम है, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। ठीक है, तो एक्स, वाई, जेड का लाभ साझा करने का रेशियो निकालना है आपको। तो कितना रेशियो होगा? देखिए, उसका 200 कम है, उसका 400 कम है, सबसे ज़्यादा जेड का है। तो आपका रेशियो देखिए कैसा है। 2:3:4 और 3:4:5 और 4:5:6 और 5:6, 6:7। तो देखिए, माना जेड को प्राप्त लाभ ₹a और वाई को प्राप्त लाभ A-200 और एक्स को A-400। तो A + A-200 + A-400 3,000। तो 3A = 3,000 + 600। तो ये आपका निकल के आ गया 3600/3। तो आपका आंसर आ गया 1200। जेड का लाभ 1200 हो गया, और वाई का लाभ कितना हो गया? 1000, और एक्स का 800। इन्होंने भाग दे दिया, तो आपका निकल गया 4, 5, 6। चलिए अगला प्रश्न है। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें। 20, 20.4, 20.8 और 21। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है आपका 20.4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माता पिता की आयु का औसत 36 वर्ष। माता पिता की कुल आयु 2 × 36 72 वर्ष। 3 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष। 3 बच्चों की कुल आयु 3 × 10 30 वर्ष। तो परिवार की औसत आयु हो गई 72 + 30/5। तो 102/5 20.4। 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गईं। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो, तो 12 रुपये, 12.5 रुपये, 13 रुपये और 13.5 रुपये। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा 13 रुपये। वस्तुओं के क्रय विक्रय में क्रेता को लाभ हानि नहीं होती है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का प्रति वस्तु विक्रय मूल्य 15 रुपये। 18 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 18 × 15 270। एक वस्तु का लागत मूल्य 16 रुपये। तो 12 वस्तुओं का लागत मूल्य हो गया 16 × 12 = 192 रुपये। तो शेष 6 वस्तुओं का जो आपका निकल के आया वो कैलकुलेट करते तो 13 रुपये हो गया। चलिए, 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी। ये प्रश्न तो दोस्तों आप 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, तब से ये प्रश्न बार बार आते हैं, और ये इन्हीं प्रश्नों से आपका शुरू होता है असल मैथ। तो ये प्रश्न तो मुझे लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यदि वह तीनों मिलकर करें तो 3 दिन में कर लेते हैं। तो साधारण सी बात है, सी इसको 8 दिन में कर देगा। देखिए कैसे कर देगा। 1/8 भाग बी द्वारा किया गया 1/12 भाग ए + बी + सी द्वारा दिन में किया गया 1/3 भाग। तो माना सी किसी काम को x दिन में पूरा कर सकता है, तो सी के द्वारा दिया गया 1/x। तो आपने सॉल्व कर दिया, और यहाँ जब सॉल्व किया तो आपका आ गया, ले लिए 8, x की वैल्यू 8 आ गई। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है? 70 किलोमीटर घंटा, 71.11 किलोमीटर घंटा, 68.57 किलोमीटर घंटा और 69.23 किलोमीटर घंटा। तो आपका बी जो है वो सही है। बी है 68.57 किलोमीटर पर घंटा।
दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है? तो बहुत आसान है, 55 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। 54 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 216। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपको बी बता दें, 108 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं कैसे। गोले की त्रिज्या r = 9 सेंटीमीटर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और क्यूब है तो हमने उसको खोल दिया तो आपका कितना आ गया? 972 पाई। तो सिलेंडर वाले त्रिज्या के निकाल दिया, तो ऐसे ही हमने इसको खोल दिया तो आपका आ गया 108 सेंटीमीटर, आपका सही उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न है। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। 4, 5, 6, 7। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है 6। देखिए यहाँ पे कैसे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 1000/6, तो 166 भागफल में 4 शेषफल हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो आपका ए है 99,899, बी 99,989 और सी 98,999 और डी 89,999। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका हो जाएगा 98,999। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, अभीष्ट अंतर 99,999 माइनस 1000, तो 98,999 आपका आ गया। ये प्रश्न मैंने देखा है, ये बार बार रिपीट होता है और ये बहुत आता है। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? 62, 126, 254 और 512। तो आपका सही उत्तर है डी 512। एक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत के 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करने जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार होंगी? 29, 30, 31, 32। तो यहाँ पे जो है 30 होगी लिफ्ट में। देखिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है, आप एक बार देख लीजिए कैसे। पूरा आपका सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। मैथ असल में क्या होता है, आपको बस लैंग्वेज समझनी होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपये का शेष है। 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है? 23, 24, 25, 26। तो उसने तो वो कितने खरीद सकता है? 25। कितने रुपए हैं? 100.82 शेष है और खाते में जमा किए 74.35 रुपये और खाते से निकाली गई 50.17 रुपये। तो उसके पास कितने हो गए? आपके 125 हो गए। ठीक है, तो चॉकलेट की 125 रुपये बचे, तो उसकी जो खरीदने वाली जो चॉकलेट खरीदी वो 125 रुपये में 25 खरीद सकता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है? 118, 128, 168, 208। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है 128। 12, 20, 24 का लासापा एलसीएम इन्होंने निकाल दिया तो कितना आ गया? आपका 128 आ गया। तो यहाँ से आपके ये वाले प्रश्न समाप्त हुए। आपके मानसिक योग्यता वाले प्रश्न आएंगे, वो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अपना इस बार अपने शरीर पर वर्दी जरूर धारण कर लें। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसका इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।